भगत सिंह पार्ट 3 जेम्स कोर्ट जिसने लोगों को मारने का फरमान दिया था उसको हम गोली मारेंगे। चारों ने तैयारी कर ली। लाहौर में कोतवाली के सामने, लाहौर पुलिस हेडक्वार्टर आसपास चारों छिप गए और जेम्स कोर्ट का निकलाने का इंतजार करने लगे। लेकिन गलती यहाँ ये हो गई कि स्कोट की जगह डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बाइक से जैसे ही निकलते हैं, राजगुरु ने गोली मार दी। उसके बाद भगत सिंह दौड़कर उसके पास आया और उसने 3 गोली उसके सर में मारी और वो मर गया। वहीं पर एक थानेदार था जो हिंदुस्तानी ही था, वो उसके पीछे दौड़ पड़े तो चंद्रशेखर ने कहा कि मैं तुझे नहीं मारना चाहता हूँ, तुम एक भारतीय हो, जान की खैर चाहते हो तो वापस चले जाओ। वो ब्रिटिश के अधीन था, वो नहीं माने तो उसको भी गोली मार दी। वहीं पर कुछ दूरी पर डेव कॉलेज थी लाहौर में जहां इसकी चलती थी, तो उसके पीछे से छिपकर भाग निकले। अब उसके बाद जगह जगह इन लोगों की खोजबीन शुरू हुई, छापे पड़ने लगे और अगले ही दिन भगत सिंह ने लाल स्याही से पर्चे पे लिख कर पूरे लाहौर में चिपका दिया कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके ले लिया है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गया, बहुत गुस्सा हो गए, अब तो इसको पकड़ना ही है। ब्रिटिश सरकार लाहौर से निकलने वाले हर इंसान पर नजर रखा हुआ था। भगत सिंह ने लाहौर से भागने की तैयारी कर रहे थे। भगत सिंह और राजगुरु भगवती चरण के पास गए और कहा कि हमें यहाँ से किसी तरह निकलना है, इसके लिए आपकी मदद चाहिए। और कहा कि भाभी जी को बस मेरी पत्नी का किरदार निभाना है थोड़ी देर के लिए। किसी तरह भगत सिंह उन्हें मना लेते हैं। भगत सिंह सिख थे, शुरू से ही सर पर पगड़ी थी और चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन अब इन्होंने अपना चेहरा ही बदल लिया। इन्होंने बाल छोटे करवा लिए, पगड़ी उतार दी, दाढ़ी मुड़वा दिया, सिर्फ मूछें रखी और सर पर हैट रख लिया। अंग्रेजी पोशाक पहना, टाई लगाई, दुर्गा भाभी को साथ में लिया और पहुंच गए रेलवे स्टेशन। राजगुरु को नौकर के वेश में बदला दिया। राजगुरु को 2nd क्लास की सीट दिलाई और खुद एक स्टोन क्लास एक्ट की टिकट लिया और भटिंडा के रास्ते कोलकाता का ट्रेन पकड़ लिया और निकल लिए। और इधर अंग्रेज हाथ मलता रह गया। भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका? ब्रिटिश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों से भगत सिंह बहुत दुखी थे, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अंग्रेज सुन नहीं रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली में के अंदर लो इंटेंसिटी बॉम्ब फेंका गया था, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने भी वैसा ही करने के लिए तैयारी की और अपने साथ में बटुकेश्वर दत्त को लिया और एक लो इंटेंसिटी का बॉम्ब तैयार किया और कुछ पर्चे लिखे और पहुंच गए सेंट्रल असेंबली में और खालो जगह ढूंढा और वहां लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंक दिया कि जिससे किसी को नुकसान न हो। चारों तरफ धुआं धुआं फैल चुका था और इसके बाद जो उन्होंने पर्चा लिखा था उसको चारों तरफ फेंकने लगे और हर पर्चे पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। इतना धुआं था कि वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन नहीं भागे और कहने लगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और जानबूझकर खुद को गोरों के हवाले कर दिया और कहा अभी मुझे गोली मार दो। भगत सिंह चाहता था अंग्रेजी हुकूमत मुझे पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है देश की आज़ादी की जो आवाज़ है, माहौल है, वो ठंडा होने वाला है। आज़ादी की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लोग ठंडे पड़ रहे थे, तो देश की आज़ादी की आग सुलगती रहे। इस वजह से भगत सिंह ने खुद को उसमें झोंक दिया, खुद को अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया ताकि लोग भगत सिंह की कुर्बानी को ऐसे ही न जाने दे और आज़ादी की आग और तेज हो जाए। भगत सिंह को 24 मार्च की जगह 23 मार्च को फांसी क्यों दी गई? भगत सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार करने के बाद फांसी की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई। इनका लगभग 2 साल का कारावास था। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आज़ाद थे, वहाँ भी छोटी छोटी से समस्या के लिए आंदोलन कर दिया करते थे। गोरों के नाक में दम कर देते थे क्योंकि वहाँ के खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। एक कमरे में 10 कैदियों को रखते थे,
बर्तन साफ नहीं होते थे, रोशनी नहीं थी, खिड़की नहीं थी और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते थे। अंग्रेज इससे घबरा जाते थे और कहा, अरे यार, इसको अलग सेल में रखो। इससे सारे भारतीय बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और आंदोलन शुरू कर देते हैं। सही खान पान की व्यवस्था न मिलने पर भगत सिंह और उसके कुछ साथी 64 दिन के लिए अन्न जल त्याग अनशन पर बैठ गए चले गए। अंग्रेज ने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ऐसे ऐसे करते 64 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया और उस समय क्रांतिकारी यतीन्द्र दास शहीद हो गए। भगत सिंह भी धीरे धीरे शरीर से कमजोर होता जा रहा था, लेकिन जिगर से अभी भी मजबूत थे। उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। अब जेल भी बहुत परेशान हो रहे थे। जेल में इनकलाब जिंदाबाद के खूब नारे लगाते थे। आखिरकार अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। उन दिनों भगत सिंह कई लेख भी लिखा करते थे। इन्होंने सबसे कह रखा था कि जब भी कोई उनसे मिलने आएगा नई किताब लेके ही आएगा। और जेल में ही करीब 300 किताबें पढ़ डाली और करीब 3000 पन्ने लिख भी डाले और उसको बाहर भेजते भी थे, जिसमें से आज कुछ है तो कुछ नहीं। अपने पास एक छोटी सी भगवत गीता की किताब जरूर रखते थे और साथ में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर भी रखते थे। जेल में किताबें पढ़ने की दीवानगी से जेल भी अक्सर बहुत परेशान रहा करते थे। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन से बहुत ज्यादा ही प्रभावित थे। जब इनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने बताया कि मुझे लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढ़नी है। और जिस दिन भगत सिंह को फांसी होने वाली थी उस दिन भी लेनिन की बायोग्राफी पढ़ने में मग्न थे। और जब उसे लेने के लिए जेल आए तो उसने कहा, रुको, अभी देखते नहीं।